हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो हमारे पास विकल्प हैं, अपकेंद्रीकरण, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, वैद्युत संचालन या इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर प्रतिबंधन मापन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास एगारोज। तो लिखते हैं एगारोज जल जल वैद्युत जल वैद्युत संचलन वैद्युत संचलन इसे कहा जाता है, या इसे कहा जाता है एगारोज एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो लिखते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर एगार जेल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कहते हैं। तो इस विधि का, इस तकनीक का उपयोग करते हुए तो यहाँ लिखेंगे, इसके द्वारा विभिन्न डीएनए खंडों को विभिन्न डीएनए विभिन्न डीएनए खंडों को उनकी लंबाई के अनुसार पृथक किया जा सकता है पृथक किया जा सकता है। यहाँ पर एगारोस जेल का होता है छलनी प्रभाव। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एगारोस जेल जो है इसका छलनी प्रभाव होता है, और यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है एगारोस जेल में, जिससे कि डीएनए जो कि एक ऋणावेशित अणु होता है, यह एनोड की ओर गति करता है, और सबसे छोटे कण जो हैं वे सबसे आगे की ओर, और फिर लंबाई के अनुसार ये पृथक पृथक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया गया है, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसे अलग किया जा सकता है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एगारोज जेल विद्युत संचलन विधि के द्वारा। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए है अपकेंद्रीकरण। तो अपकेंद्रीकरण के द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण नहीं किया जा सकता, तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी विकल्प है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी गलत होता है, इसके द्वारा किसी वांछित जीन की प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। सी दिया गया है वैद्युत संचालन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत संचालन के द्वारा जो ये डीएनए खंड होते हैं इनको पृथक पृथक किया जा सकता है। तो हमारा सी जो विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है। डी दिया गया है हमारे पास प्रतिबंधन मापन। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होगा, इसके द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण संभव नहीं है। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।